जिंदगी में किसी चीज़ का त्याग या किसी चीज़ को छोड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ के साथ कुछ दिन तक रह जाते हैं, या कोई वस्तु हो या कोई भी चीज़ हो या तो कोई मनुष्य ही हो, वो कोई भी चीज़ हो या कोई जानवर हो, अगर हम उसके साथ कुछ दिन रह जाते हैं तो हमें उससे लगाव हो जाता है। और जब उसके बाद जब उसे छोड़ने की बारी आती है तो हमारे मन में एक लगाव पैदा होता है और हम उसे छोड़ नहीं पाते। कोशिश करते हैं कि छोड़ दे, लेकिन छोड़ नहीं पाते। तो ज़िंदगी में सब कुछ इम्पोर्टेंट है, किसी के प्रति लगाव भी इम्पोर्टेंट है, किसी भी चीज़ का त्याग भी ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में आती है तो वो अपने मकसद से आती है कि आप उससे कुछ सीखें और समय आने पर उसको छोड़ दें। क्योंकि जब तक आप एक को छोड़ेंगे नहीं तब तक दूसरा नहीं आएगा। मतलब कोई भी चीज़ है, अगर हम कोई सामान या कोई वस्तु दुकान से खरीद कर लाते हैं, अगर हम उसे कुछ दिन यूज कर लें, तब जब वो ख़राब भी हो जाती है तब भी हम उसे फेंकना नहीं चाहते हैं। हम उसे एक जगह रखते हैं कि जाने दीजिए, कभी ना कभी ये काम आएगी। तो ये चीज़ें हमें कुछ हद तक वहीं पर सीमित हमें रखती हैं जहाँ पर हम थे। क्योंकि जब तक आप उसे फेंकेंगे नहीं तो आप कुछ नया लाएंगे नहीं, क्योंकि वो आपके पास मौजूद है। आप कोशिश करेंगे कि यही हम ठीक करके इसी को हम यूज करें। तो एक हद तक ये सही है, लेकिन जब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जब वो बनने लायक नहीं है, तो उसे फेंक दें। क्योंकि जब कोई भी चीज़ हम निकालते हैं अपने जीवन से, तभी दूसरा हमारे जीवन में एंटर करता है। यही चीज़ हमारे सोच के साथ भी होता है। हम पुरानी सोचों को लेकर जी रहे हैं, हम पुरानी सोचों को छोड़ना ही नहीं चाहते, हमें उसी में मज़ा आता है। क्योंकि हमारी पुरानी सोच ये है कि आराम से रहें, अपने कंफर्ट जोन में रहें, अच्छी ज़िंदगी चल रही है। लेकिन इन सब चीज़ों से आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो कोई भी चीज़ हम अगर समय के साथ पकड़ते हैं तो उसे समय के साथ छोड़ना भी चाहिए, नहीं तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है अगर आप इसे समझे तो। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं तो समझ लीजिए कि आप पहले जहाँ थे आप वहाँ वहीं पर आज भी हैं। क्योंकि जब आप छोड़ेंगे, जब आपकी लाइफ में कुछ नया आएगा, तब तो आप ग्रोथ करेंगे। अगर पुरानी चीज़ों से आप आगे बढ़ सकते तो कितना आगे चले गए होते। आप खुद ही सोचिए कि पुरानी सोच से या पुरानी चीज़ों से अगर आप आगे बढ़ सकते तो आप बहुत आगे चले गए होते। लेकिन उन्हें छोड़ना पड़ेगा। अपने लाइफ में कुछ नया लाइए, नई सोच लाइए। नई सोच कहाँ से क्रिएट होती है? जब आप नई नई किताबें पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको एक नई सोच मिलती है कि हाँ, सोचते कैसे हैं। पहले हमें ये सिखाया गया कि ये करो, ये करो, ये करो, ये सही है या ये गलत है। पहले हमें ये चीज़ बताई गई है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अब जब आदमी एडल्ट हो जाता है, जब आदमी 18 साल 20 साल का हो जाता है, तो उसे सोचने समझने की शक्ति आ जाती है कि वो कोई चीज़ खुद पढ़ के सोच या समझ सकता है कि हाँ, कौन सी चीज़ गलत है या कौन सी चीज़ सही है। तो जब आप पढ़ेंगे तब आप खुद दिमाग लगाएंगे और खुद सोचेंगे कि हाँ, क्या सही है क्या गलत है। तब आप वो डिसीजन आपका खुद होगा, वो आपके ऊपर किसी ने थोपा नहीं है कि नहीं यही सही है यही सही है। तो जब आप किताब उताब पढ़ेंगे, कोई चीज़ करेंगे, तो वहाँ से जो आप खुद क्रिएट करते हैं, खुद की सोच बनाते हैं, वो आपके लिए हमेशा होती है कि हाँ, ये हमने पढ़ा था। और पढ़ने के बाद ये नहीं कि पढ़ने के बाद आप तुरंत किसी ने कुछ बोला है तो हमने मान ली। नहीं, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा गलत है कि कोई भी चीज़ कोई बोल रहा है या आप कहीं पर भी पढ़ रहे हैं तो आप उसे तुरंत मान ले। ये एक बेवकूफ़ी है। क्योंकि किसी के लाइफ में कुछ भी हुआ है तो वो अपने अनुभव के बेस पे बोल रहा है। अब उसकी सिचुएशन कैसी थी उस समय, वो किस परिस्थिति में था, ये सब डिपेंड करता है। तो हम सब कुछ जानते नहीं, बस एक इंसिडेंट जानते हैं कि हाँ, ऐसा हुआ था तो इसने ऐसा किया। तो वो चीज़ अपने लाइफ में अप्लाई करें और फिर देखें कि क्या रिजल्ट निकलता है। जब वो रिजल्ट आपके लाइफ में जो चीज़ निकलेगी वो आपके लिए सही है। ये नहीं कि कहीं पर भी कुछ पढ़ें या किसी ने भी कुछ बोला कि हाँ ये सही है तो फिर तुरंत मान लिए। क्योंकि जब आप एक हिसाब से बड़े हो जाते हैं
जब आप 20 साल 25 साल के हो जाते हैं तो आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, वो भी हमारे लिए, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है, ना तो हम ले सकते हैं। तो हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है ये चीज़ हम सोच सकते हैं। तो ये चीज़ अपनी सोच को बदले और जो पुरानी सोच है या पुरानी वस्तुएं हैं या पुरानी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को कोशिश करें कि छोड़ें, क्योंकि किसी भी चीज़ को पकड़ना बहुत आसान है लेकिन छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं पाते। अगर आप छोड़ेंगे तभी आप नई चीज़ों को अपने लाइफ में लाएंगे। तो इस चीज़ पर ध्यान दें। अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी सोच बदलेगी, अगर आपकी सोच बदलती है तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बदलेगी। तो थैंक यू सो मच। इस बात पे गौर करें और इस बात को सोचें कि पुरानी चीज़ों को छोड़ें तभी आपके लाइफ में नई चीज़ें आएंगी, पुरानी सोच को छोड़ें तभी आपके लाइफ में नई सोच आएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। बी हेल्दी, बी हैप्पी।